बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर न्याज़ खान। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के प्रॉब्लम नंबर 16 और प्रॉब्लम नंबर 17 को। प्रॉब्लम नंबर 16 की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखी है 4 पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 3 प्लस 128 इज़ इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स, जब भी आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो वेरिएबल जिस नंबर के साथ एक्सपोनेंट में आ रहा है उन दोनों की बेस आपके पास सेम होनी चाहिए। यहाँ पे बेस हमारे पास 4 है और यहाँ पे बेस हमारे पास 2 है। या तो इस 2 से आप इस 4 में चले जाएं या इस 4 से आप 2 में आ जाएं। अब 2 से 4 में आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इस 4 को मैं 2 में लेके जा रहा हूँ। तो देखें ज़रा स्टूडेंट्स, इस 4 को मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू, और यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया 2 पावर एक्स इंटू 2 क्यूब प्लस 128 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पे एक्सपोनेंट सम या डिफरेंस में हो आपने उसे ब्रेक करके लिख लेना है। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। अब 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 2 पावर x प्लस 128 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए शाबाश, जो 2 पावर 2x है वो 2 पावर x का क्या है, स्क्वायर। क्योंकि अगर आप जब 2 पावर x का स्क्वायर लेंगे तो आपको मिलेगा 2 पावर 2x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लेट कर लिया कि 2 पावर x जो है वो y के इक्वल है, बिकॉज हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो अगर ये y के इक्वल है, चूँकि 2 पावर 2x इसका स्क्वायर है, तो ये टर्म हमारे पास y स्क्वायर बन जाएगी माइनस 24y प्लस 128 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। इसकी फैक्टराइजेशन है जी हमारे पास माइनस का 8y माइनस 16y प्लस 128 इज़ इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके y की वैल्यूज़ निकालें। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन लिया तो हमें मिला y माइनस 8, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लिया तो हमें मिला y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट दोनों में से कॉमन आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 8 y माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आइदर y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल तभी होना था जब इन दो में से कोई एक 0 के इक्वल होना था। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा, दोबारा ज़रा इक्वेशंस लिखने लगा हूँ, y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। स्टार्ट में हमने y को किसके इक्वल लेट किया था स्टूडेंट्स, 2 पावर x के। तो यहाँ पे अगेन y की जगह पे दोबारा हम पुट कर देंगे 2 पावर x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 और 2 पावर x माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का 8 राइट साइड पे जाएगा प्लस का 8 और ये राइट साइड पे जाएगा प्लस का 16। अब 8 को स्टूडेंट्स मैंने लिखा 2 क्यूब और यहाँ पे मैंने 16 को लिखा 2 पावर 4। अब इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान स्टूडेंट्स इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब x जो है वो 3 के इक्वल होगा। यहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल तब होंगे जब x जो है वो 4 के इक्वल होगा। बिकॉज x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो हमें राइट साइड के इक्वल मिलेगा, और यहाँ पे x की जगह पे जब हम 4 लिखेंगे तो ही हमें 16 मिलेगा। ये प्रॉब्लम नंबर 16 का सल्यूशन है। यही क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के 4 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 17 को। प्रॉब्लम नंबर 17 की स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स 3 पावर, प्रॉब्लम नंबर 17 है जी हमारे पास 3 पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए शाबाश, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे मैंने लिख लिया 3 पावर 2x इंटू 3 पावर माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81 इज़ इक्वल टू 0। 3 पावर माइनस 1 है, नीचे आके 3 इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/3 की सूरत में, या कह लें इसकी पावर माइनस 1 है, नीचे आके प्लस 1 हो जाएगी। 3 पावर x प्लस 81 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें शाबाश, जो 3 पावर 2x है वो इस 3 पावर x का स्क्वायर है,
तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि जो 3 पावर x है वो y के इक्वल है। तो चूंकि 3 पावर 2x 3 पावर x का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 3 इसकी जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर बाय 3 माइनस ये 12y बन जाएगा प्लस 81 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन का एलसीएम 3 आ रहा है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल लगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन भी हो रही है, -9y माइनस 27y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मिडल टर्म को हम ऐसे ब्रेक करके लिखें तो हम इसके फैक्टर्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन लिया तो हमें मिला y माइनस 9, यहाँ से -27 कॉमन लिया तो हमें मिला y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को स्टूडेंट्स हम y माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें यहाँ से x फाइंड आउट करना है तो -9 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 9 और -27 जो है राइट साइड पे जाके प्लस का 27 हो जाएगा। इस 9 को स्टूडेंट्स मैंने लिखा 3 स्क्वायर। अब इन दो एक्सप्रेशंस के दरम्यान इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब x है वो हमारे पास 2 के इक्वल होगा। तो एक x की वैल्यू हमें 2 मिली। यहाँ से देखें ज़रा शाबाश, इस 27 को मैंने लिखा 3 का क्यूब। अब x जो है वो 3 के इक्वल होगा, बिकॉज अगर दोनों के दरमियान इक्वल टू का साइन है तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब x 3 लेंगे, क्योंकि 3 क्यूब ही 27 के इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 16 और 17 की आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जिस बात की समझ ना आई हो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।